दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबला भीजे पानी। यह कबीर साहब का उलटबासी का एक दोहा है। कबीर साहब हम सभी जीवों को उल्टी दिशा में जाते देखकर सीधे मार्ग पर लाना चाहते हैं। कबीर साहब ने इस शरीर को एक वृक्ष का रूप कहा है। एक वाणी में उन्होंने कहा कि तरवर एक मूल बिन ठाढ़ा बिन फूले फल लागे शाखा पत नहीं कछुआ के अष्ट कमल दल गाजे। कबीर साहब जी कहते हैं ये एक जो मानव जो शरीर है यह एक चलता फिरता एक वृक्ष के रूप में है, जिसकी जड़ ऊपर है और डाल और शाखाएं और पत्ते नीचे की तरफ हैं। जैसा कि जो हमारी ताकत जो है वो परमात्मा का देश जो है वो 10वें द्वार में है, ऊपर के लिए है। और वो परमात्मा की ताकत जो वृक्ष को चलाती है, जो वृक्ष में फल और फूल आते हैं, वो ताकत ब्रह्म से आती है, यानी सतलोक से आती है। कहाँ पर आती है? 10वें द्वार में। वो ताकत क्या है? उसे लोग धुन भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, और उसे अनहद नाद भी कहते हैं, आकाशवाणी भी कहते हैं, धुन भी कहते हैं। जो कि वह धुन आठों पहर हमारे 10वें द्वार में वो धुनकारें दे रहा है। जिसे संतों ने अमृत रस कहा, अमर पद को प्राप्त कराने वाला विवेक अमृत की धारा उसे कहा। जो अनबोली भाषा अनलिखित कानून है, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता, उसी शब्द को, वह शब्द जो हमारे घट के अंदर जो हो रहा है, वही एक मुक्ति का दाता है। और कबीर साहब की वाणी क्या करे? कबीर दास की उल्टी वाणी, यानी जो वाणी वो जो है वो धुन जो है वही कबीर साहब है। क्यों? गुरु नानक साहब कहते हैं कि शब्द गुरु और सुनत धुर चेला। तो सुरत जो है चेला है और शब्द जो है धुन है, वो शब्द ही सतगुरु है। और वही शब्द रूप कबीर साहब की वाणी जो है वो शब्द है, जो कि ऊपर से आ रही है 10वें द्वार में। मगर हम जो है नीचे की तरफ फैले पड़े हैं। हम नीचे की तरफ जो भी कारोबार करते हैं नीचे की तरफ करते हैं, नीचे जमीन पर गुजारा करते हैं, और जो कुछ देखते हैं सामने जो दिखाई देता उसी को हम सच मान बैठे हैं। मगर जो दिखाई नहीं देता उसे हम झूठ मानते हैं, उस पर हमारा विश्वास नहीं होता। इसलिए साहब कहते हैं कि वो कबीर साहब की वाणी वो शब्द है, आती है परमात्मा की दरगाह से, परमात्मा की दरगाह नहीं सतलोक से आ रही है 10वें द्वार में। मगर हम नीचे फैले रहने के कारण वो हमसे विपरीत है, क्योंकि ऊपर आ रही है। तो कबीर साहब जो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को पलट कर उलट कर ऊपर की तरफ अपने ध्यान को खींचकर नीचे की एड़ी तलवे से, पैर के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक का इंसानी जामा का सफर है, जो कि ताकत ऊपर से आती है। हमें उस ताकत से जुड़ना है, यानी अपने इंद्रियों के से खींच कर अपने आत्मा को और वहाँ 10वें द्वार में ले जाकर के टिकाना है, जो कि हम उसे विपरीत उल्टा समझ रहे हैं। मगर उल्टे को ही साहब सीधा कहते हैं। उल्टा हमें दिख रहा है, लेकिन साहब तो उस धारा से जोड़ना चाहते हैं जो ऊपर है। तो अपने आप को पलटने कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पलट कर उस शब्द के साथ जुड़ गया, शब्द का रूप हो गया, और अपने उस परमात्मा की ताकत इस आत्मा में समा गई, वही आत्मा अगर कहीं मंच पर बैठकर हजारों लाखों की तादाद में अपनी मीठी प्रवचन जो
मुखार बिंदु से जो मीठी मीठी जो सुरीली आवाज आ रही है, जो अमृत झड़ता है। इसलिए तो जो अमृत की वर्षा, जो ज्ञान की जो वर्षा जो सदगुरु करते हैं, क्योंकि शरीर को ही कंबल कहा गया, कंबल में लिप्त जो आत्मा इसके अंदर बैठी है, जब शब्द का रूप बन गई और शब्द की व्याख्या जो आत्मा शब्द से दूर है उनको संबोधित कर रही है कि हे मानव जीव, तुम अपने जीवन में पलट कर देखो कि अपने जिंदगी में तुमने कितने गुनाह किए। कद कद पर, अपने कदम कदम पर गुनाह ही करते आए, इसीलिए तो संसार में फंसे पड़े हो। तो जब कबीर साहब ये फरमाते हैं कि तुम कदम कदम पर तुमने गुनाह किया है, और जब सारे गुनाहों को पर्दाफाश जब बैठे मंच पर सतगुरु जब अपनी ज्ञान की भाषा में हमें समझाते हैं, तो हम अपने जीवन जब पलट के देखते हैं कि वास्तव में हमने तो गुनाह ही गुनाह किया हुआ है, हर जगह हम गुनाह करते रहे। आज जो ज्ञान की वर्षा जो होती है, एक कमल रूपी शरीर से जो ज्ञान की वर्षा होती है, जो अमृत की धारा है, उस शब्द को अमृत की धारा भी कहा। तो परमात्मा ही एक प्रेम का सागर है, अमृत का धारा है, और उसी के अंश आत्मा भी एक प्रेम है, एक ये भी अमृत का रूप है, क्योंकि ये भी अमर है। फर्क क्या है कि बिछड़ी हुई है। तो इसलिए उस अमृत की धारा ऊपर से वर्षा होती है, कंबल रूपी शरीर सदगुरु के मुखार बिंदु से जब होती है, तो हजारों लाखों के लोग जो होते हैं, उस जब अमृत की धारा मधुर वाणी जो मीठी लगती है, जो अमृत जैसे लगती है, जब उस शब्द को सुनते हैं, अपने गुनाह में पश्चाताप होता है। तो क्यों होता है? जब प्रेम रूपी वचन का, उस ज्ञान का असर जब इस आत्मा पर पड़ा, क्योंकि आत्मा भी प्रेम के रूपी एक जल है। तो ये जल उस ज्ञान की वर्षा जब आत्मा रूपी प्रेम रूपी आत्मा पर हुई, अमृत की धारा जब आत्मा पर बरसी, तो ये भी उसमें भीग कर अमृत का रूप हो जाती है, अपना गुनाह को एहसास कर लेती है। उसका रूप होने के लिए ये इसके अंदर भी दिल में एक ऐसा प्रेम की एक धारा उमड़ती है कि मैं भी उस प्रेम की धारा बन जाती, मैं भी उस परमात्मा से मिल जाती। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बरसे कमल तो भीजे पानी। सतगुरु का ज्ञान अमृत की धारा जब आत्मा रूप पर बरसती है, तो प्रेम की धारा इसके अंदर से निकलती है। इसका प्रेम उस शब्द में समाने के लिए ललायित हो जाता है, और कब परमात्मा से मिल जाए, अंदर से एक च्वाइस और हमारे अंदर से एक जो है शौक पैदा हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर दास की उल्टी बानी, अब बरसे कंबल भीजे पानी। जिसके ऊपर उस अमृत की धारा का असर पड़ गया, अपने गुनाह कबूल कर लिए, और प्रेम की धारा वो अंदर से पैदा हुई कि उसमें समाने के लिए ललायत संतों के शरण ले लिया, तो समझ लिए कि वो आत्मा भीग गई। अमृत रूपी आत्मा उस ज्ञान रूपी अमृत से भीग करके सराबोर हो गई, सदगुरु का शरण पाने की ललायत हो गई। अब इस वाणी का इसीलिए उल्टा हम समझते हैं, मगर है सीधा, मगर हम इसे उल्टा समझ रहे हैं। और ये वाणी का यहाँ उत्तर पूरा हुआ। आगे हम आप सबके सामने फिर से उलटबासी शब्द का और भी हम लाएंगे, जो कि आपके समक्ष हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।